हे दोस्तों, 28 अगस्त 1983 रात के करीब 7:30 बजे एक वाइट कलर की फिएट कार धीरे धीरे एक बंगले की तरफ बढ़ती है। अब उस रात उस बंगले के आसपास की जो सड़क थी उस पर काफ़ी अंधेरा था, और वो अंधेरा इसलिए था क्योंकि वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट थी वो उस रात काम नहीं कर रही थी। तो वो कार धीरे धीरे अपनी हेडलाइट ऑन किए हुए उस बंगले के करीब पहुँचती है, और फिर उस बंगले का जो गेट था उसे थोड़ी दूरी पर आकर रुक जाती है। उस कार के रुकने के बाद कार के अंदर बैठा आदमी जो उस कार को चलाकर वहां लाया था वो ज़ोर ज़ोर से उस गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। अब ये ठीक से क्लियर नहीं है कि वो आदमी हॉर्न क्यों बजा रहा था, मगर ये वो पॉइंट था जहां से उस आदमी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उस आदमी के हॉर्न बजाते ही अचानक से दो आदमी उस अंधेरे में से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे उस कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर कार के अंदर जो आदमी बैठा था वो घबरा जाता है, और क्योंकि उस रात उस एरिया में काफ़ी अंधेरा था तो उस अंधेरे की वजह से उन दो लोगों का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई दो परछाइयाँ उसकी तरफ बढ़ रही हों। ये देखकर कार के अंदर बैठा आदमी थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद वो दोबारा अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है, पर जैसे ही वो दोबारा हॉर्न बजाता है वो दो आदमी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे वो अचानक से उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जब वो दोनों आदमी उस कार के करीब पहुंचते हैं और जब उस कार की हेडलाइट उन दोनों के ऊपर पड़ती है तो कार के अंदर बैठा आदमी उन दो लोगों में से एक को पहचान जाता है, और इसी के साथ वो और ज़्यादा डर जाता है और उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसने जिस आदमी को पहचाना था उसके हाथ में एक हथियार था जिसके साथ वो तेज़ी से उस कार की तरफ भागता हुआ आ रहा था। उस कार के अंदर बैठा आदमी इससे पहले कि कुछ कर पाता एक तेज़ आवाज़ होती है और वो आदमी उस कार में ही बेहोश हो जाता है। इस घटना के 3 महीने बाद 10 दिसंबर 1983 को आगरा से 14 किलोमीटर दूर बाद नाम के एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। जन्म के समय उस बच्चे का नाम तोरन सिंह रखा जाता है, मगर धीरे धीरे उसके परिवार के सभी लोग उसे टीटू नाम से बुलाने लगते हैं, और फिर यही उसका निकनेम पड़ जाता है। टीटू के पिता महावीर प्रसाद के टोटल 6 बच्चे थे, और उन 6 बच्चों में टीटू उनका सबसे छोटा बेटा था। पैसों की कमी होने के बावजूद भी उस परिवार में टीटू का पालन पोषण बहुत अच्छे से होता है। इनफैक्ट टीटू को उसके बाकी के भाई बहनों से ज़्यादा प्यार दिया जाता है। अब दिन बीतते हैं और धीरे धीरे वो बच्चा यानी टीटू सिंह बड़ा होने लगता है। टीटू जब 1.5 साल का हुआ तभी एक दिन उसके माँ बाप उसे देखकर हैरान हो गए। वो हैरान इसलिए हो गए क्योंकि टीटू 1.5 साल की उम्र में ही बोलना शुरू कर चुका था। अमूमन बच्चे इस उम्र में केवल 1-2 शब्द ही बोल पाते हैं, मगर टीटू लोगों से बातें करने लगा था। इस चीज़ ने उसके माँ बाप को थोड़ा हैरानी में तो डाला कि ऐसे कैसे टीटू इतनी जल्दी बात करना सीख गया, पर इसके साथ ही वो थोड़ा खुश भी हुए ये सोचकर कि शायद उनका बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा स्पेशल हो। मगर उनकी ये खुशी आने वाले कुछ ही पलों में उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाली थी। टीटू जब 4 साल का हुआ तब एक दिन उसकी माँ घर की रसोई में कुछ काम कर रही थी। तभी उन्होंने मदद के लिए टीटू को आवाज़ लगाई, मगर टीटू ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि वो रसोई के पास ही बैठा हुआ था। तो उसकी माँ उसे फिर से आवाज़ देती है, मगर टीटू कोई जवाब नहीं देता। अब टीटू के कोई जवाब ना देने पर उसकी माँ बार बार उसका नाम पुकार रही थी। तभी टीटू अपनी जगह से उठता है और गुस्से से अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसका नाम टीटू नहीं है और ना ही उसका नाम तोरन सिंह है, बल्कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और उसका पुनर्जन्म हुआ है। ये सुनकर टीटू की माँ कुछ समझ नहीं पाती। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं कि उनका बच्चा ऐसे क्यों बोल रहा है। उस परिवार ने टीटू को बहुत लाड प्यार से पाला था, मगर धीरे धीरे टीटू अपनी माँ, अपने पिता और घर के बाकी के सदस्य सभी पर गुस्सा करने लगता है, जबकि वो सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। टीटू का बिहेवियर अब दिन ब दिन बदलता जा रहा था। टीटू जब लोगों से बातें करता तो उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई 4 साल का बच्चा बात कर रहा हो, बल्कि ऐसा लगता जैसे उसके जरिए कोई एडल्ट, कोई मैच्योर इंसान बात कर रहा हो। टीटू ने अब ना सिर्फ अपने माँ बाप पर गुस्सा करना, बल्कि उसने उन्हें बुरा भला और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया था। वो अपने माँ बाप से कहता कि तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो, और जैसा तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह कोई गरीब नहीं हूँ। तुम लोग पैदल चलते हो, बसों में जाते हो, मेरे पास मेरी खुद की एक कार है। टीटू का परिवार ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मगर उसका बिहेवियर धीरे धीरे और भी ज़्यादा डिफरेंट एंड क्रीपी होने लगा था।
टीटू अब ये तक बोलने लगा था कि ये उसका गांव नहीं है और ना ही वो उसका घर है, बल्कि उसका घर एक बड़े बंगले जैसा है और वो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर आगरा का रहने वाला है। वो बताता है कि वहाँ पर उसके उस घर में उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी हैं और वो तुम्हारी तरह कोई गरीब नहीं है, बल्कि उसका परिवार बहुत अमीर है। यहाँ तक कि वो उन सभी लोगों के नाम भी उन्हें बताता है कि उसके पिता का नाम चंदा बाबू है, उसकी माँ का नाम बर्फी देवी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है और उसके 2 बच्चों का नाम टोनू और मोनू है। इसके अलावा वो उन्हें बताता है कि आगरा के सदर बाज़ार में उसकी एक रेडियो शॉप भी है जो कि उसी के नाम पर है, सुरेश रेडियोस। उस परिवार में अब ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। टीटू कई बार अचानक से रोने लगता और अपना घर छोड़कर आगरा जाने की जिद करता। वो बेवजह लोगों पर चिल्लाने लगता और उनसे कहता कि मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आ रही है, मुझे उमा के पास जाना है और अपने बच्चों से मिलना है। टीटू की इन हरकतों से अब उसका परिवार भी परेशान होने लगा था। तो एक दिन थक हार कर टीटू का बड़ा भाई, जिसका नाम अशोक था, वो अपने एक दोस्त के साथ इस बात में कितनी सच्चाई है ये पता करने के लिए आगरा जाता है। और जब वो आगरा के सदर बाज़ार में पहुंचता है तो उसे एक झटका लगता है। अशोक जब सदर बाज़ार में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो दुकान जिसके बारे में उसका 4 साल का भाई कई महीनों से बातें कर रहा था, जिसे लेकर वो रोता था और वहाँ जाने की जिद करता था, वो दुकान, वो रेडियो शॉप उसकी आंखों के सामने थी। ये देखकर अशोक दंग रह जाता है और उसके पास शब्द नहीं बचते इस चीज़ को बयां करने के लिए। वो तुरंत उस शॉप के अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर काउंटर पर एक विधवा औरत बैठी हुई है जो कि उस रेडियो शॉप को चला रही है। अशोक उस औरत के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरा नाम अशोक है और मैं इस गांव से आया हूं और मुझे इस दुकान के मालिक मिस्टर सुरेश वर्मा से बात करनी है, क्या आप उन्हें यहाँ बुला सकती हैं? तो सामने से वो औरत उसे जवाब देती है कि सुरेश उसके पति हैं, मगर अब वो तुमसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है और 5 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद अशोक उस औरत से उसका नाम पूछता है और जब वो औरत उसे अपना नाम बताती है तो अशोक को एक और झटका लगता है। उस औरत का नाम उमा था, वही सेम नाम जो टीटू ने उसे बताया था। इसके बाद अशोक उमा को टीटू की कही हुई एक एक बात बताता है, जिसे जानकर दोनों के ही होश उड़ जाते हैं क्योंकि टीटू की कही हुई एक एक बात, हर वो नाम, हर वो चीज़ जो भी उसने बताई थी, वो सब सच था। सुरेश के पिता का नाम चंदा बाबू था, उसकी माँ का नाम बर्फी देवी था, उसकी पत्नी का नाम उमा था और उसके 2 बच्चों का नाम टोनू और मोनू था। एक 4 साल का बच्चा जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला, वो 14 किलोमीटर दूर बैठकर एक परिवार के बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकता था? क्या टीटू ही सुरेश था? क्या मरने के बाद सुरेश का पुनर्जन्म हुआ था? ये सब सवाल अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आने लगे थे। अशोक की कही हुई इन बातों को सुनकर उमा उससे कहती है कि हो सकता है टीटू ने ये बातें किसी न्यूज़पेपर या किसी अखबार में पढ़ ली हो, मगर अशोक उसे बताता है कि टीटू ये बातें तब से कर रहा है जब उसकी उम्र के बच्चे बोलना भी नहीं जानते थे। अशोक की इन बातों को सुनकर उमा भी हैरान हो चुकी थी और अब वो भी उस बच्चे से मिलने के लिए बेचैन थी जो उसके पति होने का दावा कर रहा था। अशोक के उस रेडियो शॉप में जाने के अगले ही दिन उमा अपने पूरे परिवार यानी सुरेश के माँ बाप और उसके 3 भाइयों को साथ लेकर टीटू से मिलने उसके गांव जाती है, ये देखने कि उस बच्चे की बातों में कोई सच्चाई है भी या नहीं। उमा और उसका परिवार जब टीटू के घर पहुंचते हैं और जैसे ही टीटू की नज़र उन पर पड़ती है, वो भागकर उनके पास जाता है और उनसे लिपट जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से सबको बताने लगता है कि देखो, उसके असली माँ बाप उसे लेने आ गए। सुरेश की माँ बर्फी देवी के मुताबिक टीटू सेम वैसी ही हरकतें कर रहा था जैसा कि सुरेश अपने बचपन में करता था। इसके अलावा टीटू उन्हें ऐसी और भी कई बातें बताता है जो कि सुरेश और उसके परिवार के अलावा किसी को पता नहीं थी। टीटू को परखने के लिए जब उमा उससे कहती है कि मुझे कुछ ऐसी बातें बताओ जो सिर्फ मैं और सुरेश जानते हो, तो टीटू उमा से ढोलपुर के मेले का जिक्र करता है, जिसे सुनकर उमा पूरी तरह से चौंक जाती है। दरअसल उमा और सुरेश एक बार ढोलपुर का मेला देखने गए थे जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था और ये बातें सिर्फ और सिर्फ सुरेश और उमा के बीच ही थी। टीटू ना सिर्फ उमा को ढोलपुर के मेले में क्या क्या हुआ ये बताता है, बल्कि वो उसे ये भी बताता है कि वहाँ पर उन्होंने क्या क्या खाया था। टीटू से मिलने के बाद जब सब लोग वापस जाने लगे तो टीटू की नज़र उस वाइट कलर की कार पर पड़ती है जिसमें बैठकर सुरेश का परिवार उससे मिलने आया था।
उस कार को देखते ही टीटू उनसे पूछता है कि उसकी फिएट कार कहाँ है। दरअसल सुरेश के पास एक वाइट कलर की फिएट कार थी जिसे उसकी मौत के बाद उसके परिवार वालों ने बेच दिया था, मगर टीटू को उस कार के बारे में भी सब पता था। इतना ही नहीं, इसके बाद वो उस कार के अंदर बैठता है जिसमें सुरेश के परिवार वाले आए थे, और फिर वो खुद से उस कार का म्यूजिक सिस्टम चालू करता है, और फिर वो सुरेश के एक भाई की मदद से वो कुछ दूरी तक उस कार को चलाता भी है, जबकि इससे पहले टीटू ने बस के अलावा कभी किसी कार को छुआ तक नहीं था। टीटू के घर विजिट करने के अगले ही दिन सुरेश का एक भाई जिसका नाम राजा बाबू था, वो अपनी 2 बहनों के साथ दोबारा टीटू के घर जाता है, ये देखने कि वो अपनी बहनों को पहचान पाता है या नहीं। और जब टीटू अपनी बहनों को पहचान लेता है तो सुरेश का भाई उसे एक सवाल पूछता है कि बताओ इन दोनों में से तुम्हारी सबसे बड़ी बहन कौन है, जिसका टीटू जवाब ये देता है कि उन दोनों में से कोई भी उसकी बड़ी बहन नहीं है, जो कि बिल्कुल सही जवाब था। दरअसल सुरेश का भाई टीटू का टेस्ट लेने के लिए अपनी बड़ी बहन मुन्नी रानी को घर पर ही छोड़ आया था, और उसने टीटू को परखने के लिए ही उससे ये सवाल पूछा था। टीटू को जब आगरा के सदर बाजार ले जाया गया और उससे पूछा गया कि उसकी वो रेडियो शॉप कहाँ है, तो टीटू उन सभी को सीधा उस रेडियो शॉप तक ले गया, जबकि इससे पहले उसने कभी भी सदर बाजार में कदम नहीं रखा था। इसके अलावा वो उस दुकान में पिछले 5 सालों में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और वो दुकान 5 साल पहले कैसे दिखती थी, ये सारी बातें टीटू उन सभी लोगों को डिटेल में बता रहा था, जिसे देखकर सभी को यही लग रहा था कि सुरेश इस बच्चे यानी टीटू के रूप में दोबारा धरती पर आ गया हो। टीटू को एक बार और परखने के लिए सुरेश के परिवार वाले उसे अपने घर भी ले जाते हैं, जहाँ पर वो सुरेश के बच्चों को यानी टोनू और मोनू को मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ एक लाइन में खड़ा कर देते हैं, और फिर वो टीटू से कहते हैं कि पहचानो इनमें से तुम्हारे यानी सुरेश के बच्चे कौन हैं। टीटू, जिसने कभी भी सुरेश के बच्चों को नहीं देखा था, वो सीधा अपनी कुर्सी से उठता है और उस लाइन में खड़े बच्चों में से वो 2 बच्चों को अलग करता है और बोलता है कि यही मेरे बच्चे हैं, टोनू और मोनू। एंड गेस व्हाट, वो दोनों सुरेश के ही बच्चे थे। टीटू और सुरेश दोनों के ही परिवार ये सारी चीज़ें देखकर पूरी तरह से शॉक थे, और उन सभी के मन में अब बस एक ही सवाल चल रहा था कि क्या सच में सुरेश का पुनर्जन्म हुआ है। और यहीं से सुरेश की पत्नी उमा को एक आइडिया आता है कि अगर टीटू सुरेश का ही रूप है तो वो सुरेश को न्याय दिला सकता है, क्योंकि अगर वो सुरेश और उसके परिवार के बारे में सभी बातें याद रख सकता है तो वो उन लोगों को कैसे भूल सकता है जिन्होंने उसकी जान ली थी। बिल्कुल सही, सुरेश की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उसका मर्डर किया गया था। तो टीटू के बारे में सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद कि वो सब कुछ सच बोल रहा है, उमा ये सारी चीज़ें उन पुलिस ऑफिसर्स को बताती है जो ऑफिसर्स टीटू के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। पुलिस को पहले तो इस बात पर यकीन नहीं होता कि पुनर्जन्म जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, पर जब उन्होंने टीटू को इंटेरोगेट किया और उससे सवाल जवाब किए तो सिर्फ एविडेंस पर विश्वास करने वाली पुलिस को भी लगा कि कुछ चीज़ें उनकी कल्पना से भी परे होती हैं। पुलिस जब टीटू को इंटेरोगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो सुरेश के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो उसे डेफिनेटली ये पता होगा कि मर्डर वाले दिन क्या हुआ था। तो पुलिस टीटू को उस दिन की हुई एक एक घटना को डिटेल में बताने को कहती है, और फिर टीटू उन्हें बताना शुरू करता है कि उस दिन सुरेश वर्मा यानी उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो बताता है कि उस रात जब वो अपने रेडियो शॉप से काम खत्म करके अपनी गाड़ी से घर के लिए निकला, और जब वो घर के गेट के पास पहुंचा तो वहाँ चारों तरफ काफ़ी अंधेरा था। वहाँ पहुँचने के बाद उसने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया ताकि उमा बाहर आकर उस गेट को खोल सके, मगर इससे पहले कि उमा बाहर आती 2 लोग न जाने कहां से उसकी गाड़ी के सामने आ गए और उसकी तरफ दौड़ने लगे। ये देखकर वो डर गया और उसने तेजी से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, मगर इससे पहले कि उमा बाहर आती वो 2 लोग उसकी कार के पास आए और फिर उनमें से एक ने उसकी तरफ अपना हाथ उठाया, और जब उसने अपना हाथ उठाया तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक हथियार है, और फिर अगले ही पल मैं बेहोश हो गया, जिसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। अब ये कहानी आप लोगों को कुछ सुनी सुनी सी लग रही होगी, तो हाँ, शुरू में जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी वो यही थी, और वो आदमी जो उस कार के अंदर बैठा हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि खुद सुरेश वर्मा था। अब क्योंकि ये केस अभी तक बंद नहीं हुआ था और सुरेश के कातिलों का कुछ पता नहीं चला था, तो पुलिस ने सुरेश की मौत का कारण जनता को नहीं बताया था। जब पुलिस टीटू का ये बयान ले रही थी तब उनके पास सुरेश की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी थी, जिसमें उसकी मौत कैसे हुई इसकी पूरी जानकारी थी,
मगर पुलिस टीटू के मुंह से सारी सच्चाई जानना चाहती थी। तो पुलिस टीटू से पूछती है कि तुमने अभी अभी बताया कि उस रात उनके हाथ में कोई हथियार भी था, वो क्या था? तब टीटू उन्हें बताता है कि उनके हाथ में एक गन थी। सुरेश को सिर के दाहिनी तरफ कान से थोड़ा ऊपर गोली मारी गई थी और वो गोली उसके सिर के दाहिनी तरफ से होते हुए उसके सिर के बाएं तरफ से निकल गई थी। इसके बाद टीटू पुलिस को अपने सिर पर बना एक बर्थमार्क दिखाता है और बताता है कि ऐसा ही सेम निशान उसके सिर के बाईं तरफ भी है। हैरानी की बात ये थी कि टीटू के सिर पर जो बर्थमार्क्स थे वो एग्जैक्ट उसी जगह पर थे जहां पर सुरेश को गोली लगी थी। मतलब सुरेश के सिर में गोली लगने का निशान टीटू के साथ उसका बर्थमार्क बनकर आया था। टीटू ने उस क्राइम से जुड़ी एक एक डिटेल, छोटी से छोटी जानकारी भी पुलिस को बता दी थी, जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे। जैसा कि पुलिस ने सोचा था, टीटू का कन्फेशन यहीं नहीं रुका। एक केस जो पिछले 5 सालों से चला आ रहा था, वो एक 5 साल के बच्चे जो कि उस घटना के 3 महीने बाद पैदा हुआ था, उसकी वजह से सॉल्व होने वाला था। सुरेश जो कि टीटू के रूप में वापस आया था, उसने न सिर्फ ये बताया कि उसे गोली मारी गई थी, बल्कि वो पुलिस को ये भी बताता है कि उसे वो गोली किसने मारी थी। टीटू पुलिस को बताता है कि उसे वो गोली आगरा के एक बड़े बिजनेसमैन सिद्दीक जोहादीन ने मारी थी, जो कि उसी का एक साथी बिजनेसमैन था। पुलिस इसके बाद उस आदमी की तहकीकात करना शुरू करती है, जिसके बाद पुलिस को उस आदमी के खिलाफ कई सारे सबूत मिलते हैं। इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है, जहां टीटू उस रात हुई पूरी घटना को डिटेल में बताता है। टीटू की ये जो पुनर्जन्म वाली बात थी, वो अब तक पूरे देश भर में फैल चुकी थी और उसके इन दावों पर रिसर्च भी की जा रही थी। कोर्ट में उन रिसर्च पेपर्स को भी सबमिट किया जाता है, जिससे कोर्ट भी ये मान लेती है कि टीटू सुरेश का ही पुनर्जन्म है। और इस तरह से दुनिया के सामने पुनर्जन्म का एक और मामला सामने आता है और सुरेश के कातिलों को सज़ा मिलती है और ये केस पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब एक सवाल जो आप सभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सुरेश के कातिलों को सज़ा दिलाने के बाद टीटू अपने असली माँ बाप के साथ रहा या वो अपने पिछले जन्म वाले माँ बाप और उमा के पास चला गया? तो इसका जवाब ये है कि सुरेश के कातिलों को सज़ा दिलाने के बाद दोनों ही परिवार, यानी टीटू का परिवार और सुरेश का परिवार, दोनों वापस अपनी अपनी ज़िंदगी में लौट गए। सुरेश के माँ बाप को पता था कि अगर वो टीटू से नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे तो वो तो उनके साथ आ जाएगा, मगर उसके असली माँ बाप उससे दूर हो जाएंगे। टीटू ने गांव में रहकर ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और आज वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। टीटू की आज एक पूरी फैमिली है, उसके बीवी बच्चे हैं जिनके साथ वो एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा है। टीटू को आज भी अपने पिछले जन्म से जुड़ी एक एक चीज़ याद है और वो आज भी आगरा सुरेश के परिवार से मिलने जाता है। तो ये थी कहानी टीटू सिंह या कहें कि सुरेश वर्मा के पुनर्जन्म की। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और तुम्हें इस कहानी के बारे में क्या लगता है? क्या तोरण सिंह उर्फ टीटू सच में सुरेश का पुनर्जन्म था या इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी? कुछ भी हो, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड लक।